हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुक विद हेमा में। तो आज हम आपके लिए कोई रेसिपी लेकर के नहीं आए हैं, बल्कि नवरात्रि के हैक्स लेकर के आए हैं जो बहुत ही आपके काम आने वाले हैं। आप इनको जान करके आप यही कहेंगे कि आपने इसको पहले क्यों नहीं बताया। तो इन टिप्स को, इन हैक्स को जान करके आपके काम इतने आसान हो जाएंगे। तो हमारी टिप्स नंबर 1 है कि आप सबसे पहले आप नवरात्रि आने से पहले घर के मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लें। और मंदिर को साफ़ करने के बाद उसमें जो मूर्तियां होती हैं भगवान जी की, माता जी की, उन सब की मूर्तियों को आप अच्छे से साफ़ करके स्थापित कर दें। तो इससे आपका जो नवरात्रि वाले दिन का काम होगा वो बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा। तो आप एक बार इसको करके ज़रूर देखिए। टिप नंबर 2 हमारी है, अगर आप घर में नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं और कलश ऐसे तांबे का रखते हैं, तो तांबे के कलश को यानी कि लोटे को पहले से अच्छे से साफ़ कर लीजिए। क्योंकि जो तांबे का कलश होता है या लोटा होता है वो काफ़ी दिन तक अगर रखा रहता है तो उसका जो कलर होता है वो काफ़ी डल हो जाता है। ये समस्या सभी के साथ होती है कि सभी के यहाँ तांबे के बर्तन रखे रखे ऐसे गंदे हो जाते हैं। तो इसके लिए आप इसको नींबू और नमक लगा करके अच्छे से साफ़ कर लीजिए। अच्छे से नमक नींबू से रगड़ दीजिए, उसके बाद मिट्टी या फिर बालू से इसको साफ़ कर दीजिए। आपका एकदम नया नया सा चमकदार कलश हो जाएगा। तो इसको आप ज़रूर एक दिन पहले कर लीजिए, क्योंकि ये सब करने से काफ़ी टाइम बच जाता है और हमको सुबह पूजा करने में काफ़ी सुविधा होती है। और अगर आपके घर में मिट्टी का कलश की स्थापना की जाती है, आप मिट्टी के कलश को स्थापित करते हैं, तो बाज़ार से पहले से मिट्टी का कलश ले आइए, उसको धुल लीजिए और धुलने के बाद आप उसको अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए। क्योंकि डेकोरेट किया हुआ जो कलश होता है वो बहुत ही सुंदर लगता है और आपका भी मन बहुत खुश होता है। क्योंकि जब हम पूजा पाठ के कोई भी काम में कोई भी कमी नहीं रखना चाहते, तो आप उसको पहले से ही डेकोरेट कर लीजिए। टिप नंबर 3 है अखंड ज्योति को लेकर के। क्योंकि बहुत से लोग नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योति जलाते हैं, लेकिन उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो हम मार्केट से रुई लाते हैं, तो कभी कभी रुई ऐसी होती है कि जब दीपक जलाने के बाद वो सही से जलती नहीं है और बुझ जाती है, या फिर हम उसकी बाती जो है अच्छे से नहीं बना पाते हैं। तो इन सब समस्याओं का समाधान लेकर के हम आए हैं। तो उसके लिए आप ऐसा कलावा लीजिए। कलावा आपको कॉटन वाला ही लेना है। आपको जो पैकेट में आता है इसमें नायलॉन का धागा मिला होता है, तो वो कलावा अच्छा नहीं होता और इसकी बाती अच्छे से नहीं बन पाती है, और बन भी जाती है तो जलती नहीं है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि इसके लिए आप ये जो कॉटन वाला कलावा होता है आप ये लीजिए। ऐसे लच्छी में भी कलावा आता है और ये गोले में है। मेरे पास लच्छी वाला कलावा इस समय नहीं है, ये गोले वाला ही है। तो इसका एक बड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए, करीब 1 मीटर का टुकड़ा ले लीजिए, और इस तरह से डबल करने के बाद आप इसको ऐसे बट लीजिए, यानी कि ट्विस्ट कर लीजिए। बटने के बाद आप इसको फिर से फोल्ड कर लीजिए, यानी कि 4 भाग हो जाएंगे, 4 धागे इसमें हो जाएंगे, और इसको फिर से एक बार ऐसे बट लीजिए। अब ये आपकी जो बाती है वो बन करके एकदम तैयार हो गई है। आप इसको, इसका पेच निकाल करके इसमें आराम से डाल दीजिए। तो इस तरह से जो बाती बन करके तैयार होती है वो आपके 9 दिन तक आपकी अखंड ज्योति बहुत अच्छे से जलेगी। बीच में बुझने का भी डर नहीं रहता है। और बड़ी सी बाती है, इसको हमने पूरी दीपक में चारों तरफ से लपेट दिया है। अब आप इसमें घी भर करके दीपक जला दीजिए। आप निश्चिंत होकर के रहें कि आपका दीपक बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, यानी कि नहीं बुझेगा, और आपकी जो बाती है वो निर्विघ्न रूप से जलेगी। तो आप इस तरह से दीपक को जला करके आप अपने मंदिर में रख दीजिए, और 9 दिन तक आप इसको अखंड ज्योति के रूप में जलाइए। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर आप अखंड ज्योति वाला दीपक बना रहे हैं तो आप दीपक का जो साइज़ है वो बड़ा लीजिए, जिससे कि इसमें घी डालने का बार बार झंझट नहीं रहता है। एक बार घी भर दीजिए तो 8-9 घंटे तक आराम से चलता है, और बार बार घी डालने की टेंशन भी नहीं रहती। टिप नंबर 4 हमारी पूजा की सामग्री को लेकर के है। ये सारा सामान हमने एक साथ रख लिया है। मिश्री है, लौंग है, ये रोली है, कलावा है, और ये जो फूल बत्ती होती है हम दीपक में जलाते हैं वो बत्ती भी है। तो इसको भी हमने पहले से घर पर ही बनाया है। अगर आप घर पर बनाते हैं तो आप पहले से बना लीजिए, अगर आप मार्केट से लाते हैं तो आप मार्केट से ले आइए। तो ये बत्तियां हमने घर पर ही तैयार किया है।
ये सारा सामान हमने एक साथ रख लिया है और ये कपूर है। तो इस तरह से हमें एक साथ सामान रखने पे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ेगा और हमें बार बार डिस्टर्ब नहीं होगा। और ये भोग लगाने के लिए हमने पंचमेवा को भी काट करके एक डिब्बे में रख लिया है। तो इस तरीके से अगर आप सब सामान एक साथ रख लेते हैं तो आपकी पूजा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी और बार बार आपको सामान इधर उधर से लाने का झंझट भी नहीं रहेगा। तो अगली टिप्स हमारी माता जी के श्रृंगार को लेकर के है। ये सारा श्रृंगार का सामान हमने लिया है और इस श्रृंगार के सामान को हमने एक साथ रख दिया है। तो आप भी जो भी सामान आप माता जी के श्रृंगार के लिए लाते हैं वो एक साथ ही रखें, जिससे आपको सारा सामान एक समय पे मिल जाएगा और ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो टिप्स नंबर 6 हमारी है भगवान जी के कपड़ों को लेकर के, यानी माता जी के जो कपड़े हैं उनको अगर आप मार्केट से लाते हैं तो आप पहले से ले आइए। ये चुन्नी जो हमने है मार्केट से ख़रीदी है और कुछ कपड़े हमने घर पे बनाए हैं। तो ये माता जी की लहंगा चुन्नी जो है वो हमने घर पे तैयार किया है। तो अगर आप घर पे बनाते हैं तो आप पहले से घर पे बना लीजिए और अगर आप बाज़ार से लाते हैं तो बाज़ार से भी पहले से ले आए। ये हमने लड्डू गोपाल की ड्रेस तैयार किया है। तो लड्डू गोपाल की हमने 2 ड्रेस बनाई है। तो देखिए कितनी सुंदर सी ड्रेस हमने घर पर तैयार किया है। तो अगर आप घर पे बनाते हैं भगवान जी के कपड़े, आप घर पे तैयार कर लीजिए, नहीं तो आप बाज़ार से ले आइए। तो ये हमने गौरा जी के लिए लहंगा तैयार किया, क्योंकि सभी के यहाँ पूजा स्थान पे गौरा जी ज़रूर होती हैं। तो ये लहंगा हमने उनके लिए बनाया है। तो ये सारे कपड़े हमने घर पे तैयार किए हैं, सिर्फ एक चुन्नी जो है वो हम मार्केट से लेकर के आए हैं। तो आप भी ऐसे ही ज़रूर करें। तो हमारी अगली टिप्स नंबर 7 है कन्या भोज को लेकर के। जब कन्या भोज करना होता है तो मॉर्निंग के समय काफ़ी काम हो जाता है, तो उसके लिए कुछ तैयारियां हमको पहले से कर लेनी चाहिए। जैसे चना है तो चना को हम एक दिन पहले से भिगो दें, तो जिससे ये अच्छे से भीग भी जाते हैं और मॉर्निंग में आसानी से उबल जाते हैं। जैसे ही हम कुकर में रखते हैं फटाफट ये पक जाते हैं। तो इसलिए इसको एक दिन पहले ही भिगो करके रखें, तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। टिप्स नंबर 8 है, वो भी कन्या भोज को लेकर के ही है कि जैसे हम कन्या के लिए जो भोजन तैयार करते हैं तो भोजन बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसकी कुछ तैयारियों में जैसे रवा है तो रवा को आप पहले से भून के रख लीजिए, क्योंकि हलवा बनाने में सबसे ज़्यादा समय रवा भूनने में ही लगता है। तो रवा को जब आप पहले से भून लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने इस कढ़ाई में घी डाल दिया है और रवा भी डाल दिया है, तो इसको हम पहले से ही भून करके रख लेंगे। तो ये रवा भुन गया है। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट को भी इस समय डाल देंगे, कटे हुए ड्राई फ्रूट हैं तो वो भी साथ में भुन जाएंगे। तो जिससे सुबह जब हम हलवा बनाएंगे कन्या भोज के समय तो हमें जल्दी से बन जाएगा और बार बार हमें कई चीज़ों को डालना नहीं पड़ेगा। तो ये भुन गया है और इसको एक हम डिब्बे में करके रख देते हैं। तो हुई ना कितनी आसान चीज़। इस तरह से हम तैयारी करके रख लेंगे तो हमारे सारे काम कितने आसान हो जाएंगे और फटाफट हमारे सारे काम निपट जाएंगे और हमको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे काम कब निपट गए। तो आप हलवा के साथ साथ में अगर खीर भी बनाते हैं तो आप इस तरह से ड्राई फ्रूट को पहले से काट के रख लीजिए, क्योंकि जो छोटे छोटे से काम होते हैं ये बहुत ही कठिन होते हैं और इन्हीं में बहुत समय लगता है। तो अगर ड्राई फ्रूट आपके कटे रहेंगे तो खीर भी आपकी बहुत जल्दी से बन जाएगी। टिप्स नंबर 9 हमारी कन्या भोज को लेकर के ही है, क्योंकि ये नवरात्रि के काफ़ी इम्पॉर्टेंट काम होते हैं और ये हर एक के घर में कन्या को खिलाया जाता है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कन्या हमको नहीं मिलती हैं तो उनके घर हमको खाना भिजवाना पड़ता है। तो अगर हम थाली में भिजवाते हैं तो कहीं गिर जाता है, कहीं बच्चे गिरा देते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए इस तरह के आप डिब्बे ले लीजिए और डिब्बे में ऐसे पूड़ी रख दीजिए, हलवा रख दीजिए और जो ये चना हमने बनाए हैं तो इस चना को एक पॉलीथीन में करके रख दीजिए, क्योंकि अगर हम ऐसे चना रखेंगे तो हलवा में मिक्स हो जाएंगे और वो खाने लायक नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से पैक करके आप बच्चों को दे सकते हैं, तो बच्चों का जो प्रसाद है वो गिरेगा भी नहीं और देखने में भी अच्छा लगेगा और सुविधाजनक भी रहेगा। आप जिन जिन बच्चों को देना है उन बच्चों को एक एक डिब्बा पकड़ाते जाइए और फटाफट आपका काम भी हो जाएगा। तो है ना कितनी काम की टिप्स ये। तो इस नवरात्रि आप दोस्तों इन सब टिप्सों को ज़रूर अपनाइए। हमें पूरा विश्वास है कि ऐसी टिप्स आपको नहीं पता होंगी। तो इस तरह की टिप्स को अपना करके अपने काम को बहुत ही सरल बना सकते हैं आप।
अगर आपके पास इस तरह के डिब्बे नहीं हैं तो ऐसे मिठाई के डिब्बों में भी खाना को पैक कर सकते हैं, क्योंकि मिठाई का डिब्बा तो बड़ा होता है और इसमें हम चाहें तो कई तरह का सामान भी रख सकते हैं। इसमें सब्जी भी रख सकते हैं, हलवा पूड़ी चना सब्जी सब कुछ आ जाएगी। तो आप इस तरह से पैक करके ज़रूर दें। टिप्स नंबर 10 हमारी है कन्या भोज में बच्चों को गिफ्ट देने से लेकर के, क्योंकि बच्चों को गिफ्ट बहुत पसंद होते हैं। तो आप जब भी उनके लिए गिफ्ट खरीदें तो एक जैसे गिफ्ट खरीदें। कुछ भी आप अगर लाते हैं मार्केट से तो सारे बच्चों के लिए एक जैसे गिफ्ट ले करके आइए, क्योंकि बच्चों के मन में ये नहीं होना चाहिए कि हमें ये मिला है दूसरे बच्चों को कुछ और मिला है। तो ऐसे भाव बच्चों के मन में नहीं आने चाहिए। और आप कोशिश करें कि बच्चों को जो गिफ्ट दें वो ऐसे रैप करके दें, क्योंकि जो बच्चों को गिफ्ट मिलते हैं और रैपिंग होती है ऊपर से तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की टिप्स आपको बहुत पसंद आई होंगी, और अगर टिप्स पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ को लेकर के। तब तक के लिए ईट हेल्दी थिंक हेल्दी।